अपना बाइबल उठाए, राइट हाथ, दाहिने हाथ में अपने बाइबल उठाए और कहना, ये मेरा दर्पण है, इसमें मैं अपने आप को देखूंगा, मैं अपने आप को जांचूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा। ये मेरा दर्पण है। आमीन। आमीन। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से जय मसीह के कहें प्लीज, मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, जय मसीह की। यस, आप सभी मसीह में एक हैं। हाँ, आप सभी एक हैं दोस्तों। वेरी गुड। मेरी 2 भांजियां हैं और छोटे हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक दिन वो दोनों रो रही थी पैसा के लिए। मामा हमें पैसा चाहिए, आप कहीं से भी ला कर दो, लेकिन हमें पैसा दो। और मेरे पास पैसा था पर मैं दे नहीं रहा था। सच में मैं पैसा रखा था परंतु मैं दे नहीं रहा था दोस्तों। क्यों मैं नहीं दे रहा था? यदि मैं उसे पैसा देता, पैसा लेती और भाग जाती सीधा दुकान, तो मैं चाहता था कि कुछ पल मेरे साथ वो समय बिताए। आपको कभी कभी लगता है ना कि परमेश्वर विलंब क्यों करता है, परमेश्वर देरी क्यों कर रहा है हमें आशीष देने में, परमेश्वर इतना देर क्यों कर रहा है? 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, परमेश्वर देरी क्यों कर रहा है? मैं इस सच्ची घटना के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, कान खोलकर सुनिएगा। मैं उन दोनों बच्चे से बहुत प्यार करता हूं और मैं उन्हें देना भी चाहता हूं, परंतु मैं जानता हूं कि मैं पैसा दूं, जैसे ही दूंगा वे दोनों दुकान भाग जाएंगे, उसके बाद दोबारा लौट कर नहीं आएंगे दोस्तों। 2-4 दिन के बाद फिर उन लोग लौट कर आएंगे। मैं पैसा नहीं दे रहा था, वे लोग रोना आराम कर दिया, तेज रोने लग गए। मामा हमें पैसा दो, मामा अच्छा नहीं है, वो पैसा नहीं दे रहा, मम्मी मामा को समझाओ पैसा देने के लिए। अंत में उनके आंख से आंसू आने लग गया तो दिल पिघल गया दोस्तों। जब आंख से आंसू आया, दिल सच में पिघल गया। मैंने कहा बस करो, लो 5-5 रुपया, और मैं दोनों को 5-5 रुपये दिया। जैसे पैसे लिया, रोना बंद, आंसू बंद, मेरा दरवाजा भी बंद कर दिया, बंद, दुकान भाग गए दोस्तों। अब विश्वास करिए, प्रकाशित वाक्य कहता है कि वो हमारे हर एक आंख के आंसू को पोंछ डालेगा, हमारे एक आंसू को वो पोंछेगा दोस्तों। हालेलुया। मेरे एक देव है दोस्तों, और वो रिश्ते में मेरे भांची है, हम लोग जुड़े हुए हैं, एक भावना है हमारे बीच। ध्यान से सुनिएगा, मेरे हृदय पिघल गया। सोचिए, हमारा जो पिता जो स्वर्ग में है, यीशु के द्वारा हम उनके संतान बन चुके। जब हम रोते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्या लगता है उसका दिल नहीं पिघलता होगा? हाँ, हम लोग शारीरिक व्यक्ति हैं दोस्तों। बच्चों को रोने को देखकर हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम बच्चे को रोने को देखकर हम उसे जो चाहते हैं वो दे देते हैं, चाहे वो कोई खाई हो या कोई खिलौना क्यों ना हो। सोचिए, वो परम पिता परमेश्वर जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, क्या उसका हृदय नहीं पिघलेगा? क्या वो हमारे रोने को नहीं देखेगा? क्या वो हमारे गिड़गिड़ाने को नहीं सुनेगा? सुनेगा दोस्तों, लेकिन वो थोड़े से विलंब इसीलिए कर रहा है कि कुछ पल आपके साथ वो और समय बिता सके, क्योंकि वो जानता है मैं इन्हें आशीष दूंगा, फिर वो पुराना जीवन पर लौट जाएगा।
आशीष पाते हैं लोग सुस्त हो जाते हैं। मेरे बात को कान खोलकर सुनिएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार है उसे परमेश्वर चंगाई देता है, वो 2 दिन अच्छे से प्रार्थना करेगा, तीसरे दिन से फिर ना लेना प्रभु कल कर लूंगा, चलेगा कि नहीं। अब धीरे धीरे वो प्रार्थना करना ना कम करने लग जाएगा, कुछ दिन के बाद प्रार्थना बंद कर देगा। ये सच्ची बात है दोस्तों। मैं प्यार से मैं उसे माँ कहता हूँ, आंटी हरिबाका आंटी, प्यार से माँ भी कहता हूँ। वो बीमार थी, 1 साल से ऊपर हो गया था दोस्तों। जब वो सोनोग्राफी करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई, सोनोग्राफी हो रहा था, सोनोग्राफी करने वालों ने कहा कि आपके पित्तसाया में स्टोन है, पत्थरी है, जिसे छत्तीसगढ़ी में पत्थर कहते हैं, 3 कुछ mm का है, और आपको इमीडिएटली तुरंत इसे निकलवाना पड़ेगा। पित्तसाया में था पत्थरी, स्टोन। माँ ने कहा ठीक है। वो घर आई, मेरे पास कॉल की और कहा कि ऐसा ऐसा बात हो गया बेटा, मेरे लिए प्रार्थना करो। अब मैं उसके लिए प्रार्थना शुरू किया दोस्तों, कान खोलकर सुनिएगा। प्रार्थना आरंभ हुआ, डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने कहा यदि तू जिंदा रहना चाहती है जल्दी से ऑपरेशन करवा के इसे बाहर निकाल ले, क्या तुझे जीना नहीं है? उसने कहा जीना तो है, लेकिन कोई और है जो कुछ महान करने जा रहा है। हालेलुया। अब विश्वास नहीं करोगे, उसके पेट में वो स्टोन पत्थरी लगभग 1 साल तक था, और वो बताती है कि बेटा पत्थरी की वजह से वहां हमेशा जलन होता था, बहुत तेज जलन होता था वहां। मैं बहुत कुछ खा नहीं पाती थी। मैं ऑपरेशन नहीं करवाई क्योंकि मुझे भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर था। उसने कहा कि प्रार्थना कर ईश्वर, बिना ऑपरेशन के पत्थरी निकल जाए यीशु के नाम में। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो विश्वास कर रहे थे। 1 साल से ऊपर हो गया दोस्तों। वो फिर से सोनोग्राफी करवाने गई, पिछले सप्ताह की बात है। सोनोग्राफी कर रहा था, रिपोर्ट आता है कि पेट में कोई भी पत्थरी नहीं है, सब गायब हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि ये जो विश्वास कर रही है, इसका जो विश्वास है वो केवल विश्वास नहीं है, परंतु इसका विश्वास दृढ़ विश्वास है। क्योंकि वो 1 साल उसमें थी, लेकिन उसे विश्वास था कि परमेश्वर चमत्कार करेगा मेरे जीवन पर, और वो विश्वास के साथ वो प्रार्थना करती थी, विश्वास के साथ वो प्रार्थना करवाती थी, और उसी के विश्वास के अनुसार यीशु मसीह ने उसके जीवन पर काम किया, और बिना ऑपरेशन के पत्थरी उसके शरीर से चला गया। हालेलुया। प्रूफ है, प्रमाणित के साथ हम गवाही देते हैं दोस्तों। आप प्रार्थना करें विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन पर एक बड़ा काम करने जा रहा है। अब विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यह मत देखें कि बीमारी 6 साल हुआ है, कि 8 महीना हुआ, कि 1 साल हुआ, कि 5 साल हुआ है। परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता दोस्तों। वो काम करेगा तो तुरंत करेगा, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है मैं आज का खुदावंत हूं। हालेलुया। और आज पर विश्वास करने वाले आशीष प्राप्त करते हैं, कल पर विश्वास करने वाले नहीं। मेरी बात समझिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कल प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगले बार चर्च जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल बाइबल पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल ये काम करेंगे, बहुत सारे लोग तुमसे भी कहते हैं ऊपर वाले को प्रभु कल कर देना। ये लोग आशीष नहीं पाते। कान खोलकर सुनिए, ये लोग आशीष नहीं पाते। आज ही आप प्रार्थना करके कहें कि प्रभु मुझे आज आशीष चाहिए, आज मेरे जीवन पर काम करिए, आज मैं आपका मिरेकल चमत्कार को देखना चाहता हूं, आज मैं चंगा होना चाहता हूं, आज मैं यहां से स्वस्थ होकर अपने घर जाना चाहता हूं, कल नहीं आज मुझे चंगाई दे। अब विश्वास करे परमपिता परमेश्वर पर, वो आपके जीवन पर आज ही काम करेगा। हालेलुया। ये छोटा सा टेस्ट मड़ी था दोस्तों। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपने कुछ सीखा होगा। आमीन।
आज का वचन मैं आरंभ करता हूं, अभी शुरू करता हूं, कान खोलकर सुनिएगा। क्या आप सभी दर्पण आईना देखते हैं? हेलो, हाथ उठाइए। देखिए, एवरीथिंग, सभी दर्पण आईना देखते हैं। क्या उस आईना में आपके चेहरे के पीछे छिपी हुई सच्चाई दिखाई देता है? हेलो, आपके चेहरे के पीछे एक और चेहरा है, क्या वो चेहरा दिखाई देता है? वो वास्तविक है, वो चेहरा वास्तविक चेहरा है जो आईना में दिखाई नहीं देता। यदि दर्पण चेहरे की जगह चरित्र दिखाना आरंभ कर देता, लिख लीजिए 99% लोग दर्पण देखना बंद कर देते। यदि चेहरे की जगह चरित्र दिखाता, लोग अपना चेहरा नहीं देखता दर्पण में। किसी शायर ने कहा, मैं जीवन भर यही भूल करता रहा, दर्पण पर धूल था और चेहरा साफ करते रहा। हाँ, यही तो काम करते हैं आज बहुत सारे लोग। मैं आज आपके सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूं दोस्तों। सामना तैयार है अपने सच्चाई से सामना करने के लिए? वो हम ही तो करवाएंगे ना, संसार थोड़ी आपके सच्चाई से आपको सामना करवाएगा। वो हमारा जिम्मेदारी है कि आपके सच्चाई, आपके पाप, आपके छल, आपके क्रोध, आपकी ईर्ष्या, आपकी नफरत, आपकी चुगलखोरी जो आपके अंदर छिपा हुआ है, उसे मैं आज बाहर निकालूंगा। और विश्वास करिए, आज दर्पण में आप चेहरा नहीं देखोगे, आज बाइबल में आप अपने वास्तविक चेहरे को देखोगे। आमीन। एक कहानी सुनाना चाहता हूं, कान खोलकर सुनिएगा, और यह कहानी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। बाइबल स्कूल में एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया था, ट्रेनिंग चल रहा था, फाइनल ईयर था, वो पास हो गया, वो घर जाने वाला था। पास्टर ने उस विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुझे एक भेंट देना चाहता हूं। विद्यार्थी खुश हो गया, कहा जी पास्टर जी, जो आप भी देना चाहते, जो भी। तो उस पास्टर ने उसे एक दर्पण दिया, आईना, और कहा कि इस आईना में नकारात्मक, सकारात्मक, अच्छाई, बुराई सब कुछ दिखाई देगा। ये लो एक आईना। वो बहुत खुश हुआ दोस्तों। उसने पास्टर को धन्यवाद दिया और वो कहा, सबसे पहले क्यों ना पास्टर को देखा जाए। उसने आईना लिया और पास्टर की ओर किया। तब उसे पता चलता है कि अभी भी पास्टर के जीवन में क्रोध है और अहंकार है और रोष है, द्रोष। उसे बहुत दुख लगा। पास्टर को तो कुछ नहीं कह सका क्योंकि वो एक स्टूडेंट था, लेकिन वहां से निकलने के बाद कहने लग गया, मैं उसे आदर मानता था, मैं उसका सम्मान करता था, लेकिन उसके अंदर तो अभी भी कमियां हैं। और वो उसी प्रकार से सोचते सोचते अपने गांव पहुंच गया दोस्तों। जैसे ही गांव पहुंचा, उसे एक दोस्त मिला। उसने कहा, इसके ऊपर भी ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, हम लोग बचपन से साथ हैं। तो उसने उस आईना को दोस्त की तरफ कर दिया। तब देखते हैं कि दोस्त भी कमी है। दोस्त कह रहा था, अब देख रहे हैं गेटर बनकर आ गया है, अब हमें ताना मारेगा, अपने आप को बड़ा की करेगा और हमें नीचा करेगा, ट्रेनिंग करके आ गया है। उसके अंदर भी कमी पाया। अपने रिश्तेदार के घर गया, उनके अंदर भी बहुत सारे कमियां पाया। वो अपने घर जाने लग गया और जाते जाते सोच रहा था कि मेरे माँ बाप में कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं, समाज में बहुत सारे काम करते हैं, समाज सुधारक है और मुझसे तो बेइंतहा मोहब्बत प्यार करता है, तो मेरे माँ बाप में तो कोई कमी नहीं होगा। घर गया, दर्पण को अपने माँ बाप की ओर किया, उसमें भी आगुड़ दिखाई दिया दोस्तों।
वो इतना परेशान हो गया, उसे लगने लग गया कि संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। सबके अंदर अवगुण है, सबके अंदर कमियां हैं, सबके अंदर बुराई है। पास्टर के अंदर, दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, माँ बाप के अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। और वो कहने लग गया कि संसार में दो तरह के व्यक्ति रहता है, दो तरह की चेहरा है, सामने कुछ और दिखाई देता है और पीछे कुछ और है। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? ध्यान से सुनिएगा। वो तुरंत लौटता है पास्टर के पास और पास्टर के पास आकर कहता है, ये किस प्रकार की दर्पण है, ये तो सभी लोगों के सच्चाई को बता रहा है। मैं इस तरह से तो इस पृथ्वी पर जिंदा जीवन नहीं बिता सकता। तब उस पास्टर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा। पास्टर ने उस दर्पण को लिया और लेने के बाद तुरंत उस चेले की ओर कर दिया, विद्यार्थी की ओर, और कहा, देख, तेरे अंदर ना तो प्रेम है, ना तो आनंद है, ना तो अच्छाई है। तेरे अंदर सिर्फ बुराइयां और कमियां हैं, प्रेम और आनंद नहीं है। यह दर्पण में तुम्हें इसलिए दिया गया था कि तू अपने आप को देखे, इसलिए मैं तुझे यह दर्पण दिया था कि तू अपने आप को जांचे। लेकिन तूने क्या किया? पूरे दिन दूसरे की बुराई को देखने के लिए निकल गया, जबकि मैं यह दर्पण तेरे जीवन सुधारने के लिए दिया था। और तो पूरे दिन दूसरे की बुराई देखने में तूने समय को बर्बाद कर दिया। अब कान खोलकर सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनिए। वो पास्टर यीशु मसीह है। वो पास्टर कौन है? वो दर्पण पवित्र कलाम है। वो दर्पण कौन है? पवित्र कलाम है। और वो विद्यार्थी कौन है? आप। विद्यार्थी कौन है? आप। अपना बाइबल उठाएं, राइट हाथ, दाहिने हाथ में अपने बाइबल उठाएं और कहना, यह मेरा दर्पण है, इसमें मैं अपने आप को देखूंगा, मैं अपने आप को जांचूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा। यह मेरा दर्पण है। आमीन, हालेलुया। अब नए नियम से निकालिएगा याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 23 पद से लेकर हम 25 पद तक देखेंगे। और यदि और किसी को संपूर्ण बाइबल चाहिए तो हमारे पास है, आप हमें बताइए, हम आपके लिए ला लेंगे। और याद रखिए दोस्तों, ये सच में दुनिया में जितने पुस्तक है ना, उन सभी में सर्वोत्तम इसे माने जाते हैं दोस्तों। सबसे अधिक छपे जाते हैं, सबसे अधिक पढ़े जाते हैं, सबसे अधिक भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। और इतना सामर्थ्य है यह वचन, कठोर व्यक्ति के भी हृदय को बदल देता है। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हर एक विश्वासी के पास, हर एक विश्वासी मतलब हर एक घर में यदि 5 है तो 5 के पास 5 बाइबल होना चाहिए, संपूर्ण बाइबल। कंजूसी मत करना। कुछ लोग कहते हैं एक है भैया, एक चल जाएगा, दिमाग लगाते, तुम उत्पत्ति पढ़ो, मैं मत्ती पढ़ता हूं। तुम उत्पत्ति फाइनल करो, मैं मत्ती फाइनल करता हूं। क्यों? क्योंकि इसे खरीदना पड़ता है और नया नियम फ्री में मिलता है, तो बांट लेते हैं। वो उत्पत्ति, ये मत्ती, नया नियम, फिर वो नया नियम उससे देंगे, संपूर्ण बाइबल अपने पास लाएंगे।
अरे उतना का तो आप एक सप्ताह में फिजूल चीजों में उड़ा देते हैं, पेट्रोल में उड़वा देते हो, बताओ, राइट? चलिए मैं अब एक शोध करता हूं, चलो थोड़ा शोध करना भी चाहिए, बीच बीच में आवाज नहीं जाएगा, थोड़ा आवाज कम कर दो ना, कम कर दो, इको क्यों कर रहा है भाई आज? बीच बीच में शोध करना जरूरी है, हालेलुया। और जब जब शोध होता है बहुत सारे लोग एक्सपोज होते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए अब ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, कितनों के पास संपूर्ण बाइबल है? पूरे बाइबल, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सब संपूर्ण बाइबल। देखिए अब देखिए कि इनकी चौतराई को मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं आजकल के विश्वासी। पत्नी हाथ उठा रहे हैं तो पति के पास नहीं है, और पति ने हाथ उठाया तो पत्नी के पास नहीं है। ये कैसा जोड़ी है? हाँ, मैं बताया ना, बहुत चतुर है आजकल के लोग। अभी लोग कैसे मैनेज करते होंगे? हाँ, पति जी मैं खाना पकाऊं, तुम बाइबल पढ़ो, पकाते तक तुम पढ़ लेना, पकाने के बाद मैं पढ़ लूंगी। पति कहता है खाना पका, दिमाग ना पका। ये ऐसे करते होंगे? पति जी ड्यूटी में जा रहे हो, जाओ 8 घंटे ड्यूटी करके आना, 8 घंटा मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ड्यूटी से आने के बाद तुम पढ़ लेना, 200 रुपये की बचत होगा। हाँ, पूरे जीवन के लिए 200 रुपये के बचाए आप ना, पूरे जीवन 200 रुपये के लिए इतना बड़े कंजूसी के काम कीजिए, बताओ, हद है। ये आपका तेज दोधारी तलवार है, ये आपके पास रहना चाहिए, हालेलुया। इंग्लैंड या कहीं किसी राजा का अभिषेक हो रहा था, उसी दिन वो सिंहासन पर बैठा था और उसका अभिषेक कर रहे थे। और आपको पता है कि कोई भी राजा हो, पहले बार सिंहासन में बैठता है तो बहुत सारे राज्य से उसके लिए गिफ्ट लाते हैं, उसके सम्मान के लिए बहुत सारे राजे लोग आए, उसे गिफ्ट दे रहे थे, बहुत सारे गिफ्ट दे रहे थे। कोई तेज तलवार दे रहा था, कोई ढाल दे रहा था, कोई मुकुट दे रहा था, कोई बड़े बड़े अच्छे ग्रंथ को दे रहा था। राजा ने कहा इस तलवार से भी चोखा कोई और तलवार है, इस तलवारों से अधिक तेज कोई और तलवार है, मुझे दीजिए। तब एक व्यक्ति विश्वासी ने लाकर बाइबल देखते हुए कहा इससे तेज कोई भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल से तेज तलवार कोई भी नहीं है। इब्रानियों 4:12 वहां लिखा है दोस्तों कि परमेश्वर के वचन लोगों के हृदय को आल पाल छेद देता है। हालेलुया। इसीलिए हर एक के पास संपूर्ण बाइबल होना चाहिए, प्लीज, हर एक के पास, हर एक के पास। चलिए अब सभी निकालिए याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 23 पद से लेकर हम 25 पद तक देखेंगे। लिखा है कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। 24 पद, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम को इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वो वैसे ही काम करता है। आसमानी पिता परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। बाइबल कहता है दोस्तों, और ये सच्चाई की बात है, जब मैं मसीह में नहीं आया था, मैं सुबह दोपहर शाम रात दर्पण में अपने चेहरे को देखा करता था। दर्पण में चेहरा देखता था, जैसे ही रूम से बाहर गया मैं भूल जाता था मैं कैसा हूं। मैं फिर आता था और फिर अपने चेहरे को दर्पण में देखता था, सब अपने चेहरे को सजाता था। और मेरे साथ बहुत बड़ा फरेब का काम हुआ, मुझे धोखा दिया गया। फेयर एंड लवली वाले कंपनियों ने 7 सप्ताह में तू गोरा हो जाएगा,
7 साल लगाया, पर खुदा ने जैसे गढ़ा है बनाया है वैसे ही था। हालेलुया। मैं भूल जाता था कि मेरा चेहरा कैसा है। मैं वापस आता था, फिर अपने आप को सजाता था, चेहरा बनाता था, फिर निकल जाता था। और जब जब फेयर एंड लवली लगाकर धूप में जाता था तो यहाँ सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट हो जाता था, पसीना निकलता तो यहाँ वाइट वाइट हो जाता था, कभी कभी यहाँ भी निकल आता था। सच बात है, कोई बच्चा देखता था भाग जाता था, अरे बाप रे बाप कहाँ से भूत आ गया। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। कितने लोगों ने फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं या लगाए होंगे? हाथ उठाइए। एवरीथिंग, सभी, राइट। बाइबल वही कहता है दोस्तों। बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनकर उन लोग भूल जाते हैं, क्या हमने सुना? वचन पढ़कर उन्हें याद नहीं रहता, क्या हमने पढ़ा? और ये वही लोग हैं जो भूल जाया करते हैं। कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों। दर्पण में हम अपने चेहरे को स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसी प्रकार वचन रूपी दर्पण में हमारी वास्तविक दशा दिखाई देती है दोस्तों। वचन रूपी दर्पण में जिस प्रकार आईना प्रतिबिंब है, उसी प्रकार वचन के द्वारा परमेश्वर का मन प्रकट होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं। जब आप बाइबल पढ़ेंगे और जब आप बाइबल को आराम से पढ़ना आराम करते हैं, इसमें परमेश्वर के मन आपको दिखाई देगा। ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत सारे पुस्तकें पढ़े हैं, बहुत सारे पुस्तकें पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ पढ़ा है दोस्तों, लेकिन मैं जब जब बाइबल पढ़ा हूं, मैं आज भी मैं बाइबल पढ़कर मैं रो डालता हूं। मेरे आंख से आंसू निकल आता है बाइबल पढ़कर। क्यों? जब मैं यीशु के बारे में पढ़ रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक, मेरे परमेश्वर गवाह है, मेरे आंख में आंसू आ गया था। उसने कोई गलती नहीं किया था, वो बचपन से ईमानदार था यीशु, और उसे अपने ईमानदारी के वजह से कितने सारे कलेश से गुजरना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, उसके ऊपर दोष लगाया गया, उसके सगे भाइयों ने उसे बेच दिया, उसे गुलाम बनाया गया, जेल के अंदर डाला गया। और इतना दुख उठाने के बाद, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने भाइयों से कहता कि कोई बात नहीं मेरे भाई, ये यहोवा की योजना था, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों से बदला नहीं लूंगा। राइट? और हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई और बहनों? 2005 1995 की वो घटना आज भी हमें याद है, जो हमारे भाई ने हमारे साथ किया था, हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ किया था, हमारे सास और हमारे बहू ने आपके साथ किया था, वो आज भी हम पकड़ कर रखे हैं। और बस एक मौका देख रहे हैं कि सही समय आएगा तो अपना हथौड़ा हम चलाएंगे। हाँ, समय का इंतजार कर रहे हो ना? ऐसे हथौड़ा चलाएंगे, ऐसे हथौड़ा से मारेंगे कि चकनाचूर कर डालेंगे। हृदय अलग, विवेक अलग, मन अलग, और ऐसे हथौड़ा मारते हैं। मैं सच कहता हूं कि बहुत सारे लोग जाकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या, ऐसे हथौड़ा मारते हैं। क्यों आज शादीशुदा लोगों के बीच में नफरत, लड़ाई, झगड़ा, हाथापाई, मारपीट, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आज शादीशुदा जोड़ों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाकर आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि हम किसी को माफ नहीं करना चाहते। राइट? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज इसीलिए कितने सारे लोगों के घर टूट गए, क्योंकि हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे और ना हम माफ करेंगे। आप तो ईश्वर हो ना? ईश्वर हो ना? नहीं, आप ईश्वर हो भाई, आप ईश्वर हो। अब क्यों माफी मांगोगे? अब क्यों झुकोगे? आप तो ईश्वर हो भैया, आप झुकाओगे सबको। हाँ, आओ माफी मांगो।
मैं क्यों मांगू? क्योंकि आप तो ईश्वर हो। दुनिया में जितने मनुष्य हैं जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले, सब लोग माफी मांगे हैं। किसी ने तो गलती नहीं किया फिर भी माफी मांगे हैं। यह देखते हुए कि रिश्ता बन रहा है तो मैं माफी मांग लेता हूं, जबकि उसने गलती नहीं किया था। पर आप लोग कहां माफी मांगोगे? पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, ठीक है, मसीह में आए हुए हैं, ठीक है, अभी आप नए नए हैं, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, क्या आप ईमानदारी से बोलो माफी मांगते हो? हाँ मेरी बहनों, नहीं मांगेंगे, बीच के रास्ता निकालेंगे भैया, बीच के। हाँ, एक बहन ने कहा बीच के रास्ता निकालेंगे भैया, बीच के। मैंने कैसे बीच के रास्ता निकालोगे मेरी बहन? जब हमारे बीच झगड़ा होता है भैया, मैं कहती हूं बंद करो, अब एक को माफी मांगना पड़ेगा, दूसरे को माफ करना पड़ेगा। तो पति कहता है बताओ मैं क्या करूं? पत्नी कहती है तू मुझसे माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगी। कभी तुम भी तो माफी मांगो, क्या तुम्हारा गलती नहीं था? हवा ने तो अपराध किया था ना, आदम ने भी अपराध कर दिया, और दोनों मूर्ख के काम किए, दोनों जाकर ईश्वर से माफी नहीं मांगा। इफिसियों 4 अध्याय 26 पद, क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। सुनिए कान खोलकर, बाइबल रूपी वचन में आज आपके वास्तविक चेहरा दिखाई देगा। कान खोलकर सुनिए, प्रभु कहता है कि क्रोध करो परंतु पाप ना करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम शैतान को अवसर दो। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सभी से कहता हूं, यदि आप बाइबल स्टडी करने वाले विश्वासी हैं, आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप इस बाइबल पढ़ने के द्वारा यीशु मसीह के मन को आप जांच लोगे। हालेलुया। हम बाइबल स्कूल के विद्यार्थी के समान काम करते हैं। हम शैतान के आईना को लेकर ना, पड़ोस में क्या चल रहा है, हाँ, शैतान का आईना लेकर हम लोग जाते हैं, पड़ोस में क्या चल रहा है, किसके घर क्या क्या चल रहा है, कौन से विश्वासी चर्च नहीं आया था, कौन से विश्वासी प्रचार के द्वारा मोबाइल बजा था, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसके बेटी किसके साथ भाग गया, किसका लड़का किससे लेकर भाग गया। हम निकल कर संसार में शैतान का दर्पण लेकर देखते, ओ ऐसा है, ओ ऐसा है, इसने ऐसे किया, ओ उसने वैसे किया। समाचार, गुड न्यूज सुनो सुनो समाचार, उसके घर ऐसा हुआ, उसके घर वैसा हुआ। हाँ, आप, मैं सच्चाई बात बता रहा हूं, पड़ोसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, दीवार में कान लगाकर सुनते। पढ़ा, आवाज आया अभी, अच्छा जोर से मारा लगता है, और पड़ेगा देखना, आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, कुछ किसी के पड़ोस का दीवार रहता है ना, दिखाई नहीं देता बच्चों को, छोटे बच्चों को, देख बेटा क्या हो रहा है, सीधा प्रसारण देना, सीधा प्रसारण। हाँ मम्मी, अभी उसने उसका बाल पकड़ा, अच्छा पुरुष ने महिला का बाल पकड़ा, नहीं महिला ने पुरुष का बाल पकड़ा। हाँ बेटा पूरा जानकारी देना, सीधा प्रसारण, राइट। ये शैतान का दर्पण है दोस्तों, और वो आपको इस प्रकार के काम करने के लिए कहता है। खुदा गवाह है, मैं अपने गांव में रहता हूं, मेरे गांव में क्या क्या चल रहा है मुझे पता नहीं होता। मेरे दोस्त लोग आकर कहते हैं कि अगेश्वर तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलता, चल ना तू घर से बाहर चल, हम तुझे व्हीलचेयर में बैठाकर गांव घुमाते हैं, बाहर लेकर चलते हैं, तालाब उलाब को घुमाते हैं। मैं कहता हूं नहीं जाऊंगा भैया, समय नहीं है मेरे पास। अब मैं सच्चाई बात बता रहा हूं दोस्तों, मुझे पता नहीं होता कि मेरे गांव में क्या क्या हो रहा है, और मैं क्यों पता करूं? मुझे बताइए मैं क्यों पता करूं? मैं उन बहनों के विषय में कहना चाहता हूं, विशेष करके सावधान हो जाना मेरी बहन, जो आप खाना खाते हैं और खानों को पचाने के लिए 10 घर राउंड लगाते हैं। हाँ, खाना तो बाकायदा अपने घर में खाएंगे और उल्टी दूसरे के घर में जाकर करेंगे। अभी और बच्चा, 2-4 और घर,
अपने घर में उल्टी करो ना। मैं बातों का उल्टी कह रहा हूं, जाकर उल्टी करते वाले नहीं, दृष्टांत है, राइट। बाकायदा इन लोग अपने घर में भोजन करेंगे, इधर से आया रिश्तेदार, उधर से आया रिश्तेदार, सब आएंगे, वहाँ खीर पूरी सेवई सुहारी वो सब कुछ खाएंगे, कुछ कुछ तो पिटिया सांप अजगर ढोढ़िया वो सब खा लेंगे। अब बाकायदा भर गया पेट, अब ऐसे उल्टी करना है तो 10 घर में जाकर उल्टी करेंगे। ये गलत है मेरे बहनों, कभी ऐसा ना करो। आप तो अपना शब्द कहकर चले जाते हैं, लेकिन सुनने वाले जीवन भर याद रखता है, याद रख लेना। आज आधा से घर जिनका टूटा है ना, आधा से ज्यादा घर जिन लोगों ने तोड़ा है, किसी तीसरे ने तोड़ा है। और बर्बाद करने वाले वही लोग हैं जो दूसरे के घर में जाकर आग लगाने के काम करते हैं, दूसरे के घर में जाकर उल्टी करते हैं। ये गलत है मेरे भाई और मेरी बहनों। आज ही इन चीजों को दूर करिए। आपको ये काम नहीं करना है, और मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, बाइबल में ये लिखा है। कान खोलकर सुनिए, बाइबल में ये लिखा है। बाइबल कहता है कि झूठी शिक्षा, माफ करना, झूठी साक्षी मत देना, झूठी गवाही मत देना। निर्गमन मेरे ख्याल से 23 से 24 के पहले दूसरा पद में, अफवाह की बातें, झूठी अफवाह की बातें मत फैलाना। आप लोग क्या करते हैं पता है? जाकर झूठी झूठी बातें करते हैं, झूठी झूठी बातों को आप करते हैं, आप झूठी गवाही देते हैं। और आप जैसे झूठी गवाही देते हैं, किसी की घर टूट गया, आपकी झूठी शिक्षा देने की वजह से किसी का जिंदगी बर्बाद हो गया। आपने जाकर वह झूठ बात बोला। पता है आप सभी को हमारे देश के जो कानून है वो क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति है और जाकर उस व्यक्ति के विषय में आपने झूठी गवाही दिया, उसे फांसी की सजा सुनाता है आपके चलते, क्योंकि आपने झूठी गवाही दिया, इसीलिए उसे फांसी में चढ़ाया गया। आप समझ रहे हो? आपके झूठ बोलने से, आपकी झूठी गवाही देने से किसी की हत्या हो सकता है, कोई मर सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज ही इसे बंद करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 3 से लेकर हम 5 पद तक देखेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? सभी सुन रहे हो? हालेलुया। हाँ निकालिए मत्ती 7 तीसरा चौथा 5वां पद पढ़िएगा। हाँ पढ़िए। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? देखिए यीशु मसीह का ये पहाड़ी उपदेश है, और यीशु कह रहा है तुम्हारे विषय में, तुम क्यों अपने भाई के आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और अपने आंख के लट्ठा तुझे नहीं सूझता। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं? हमारे भाई ने ऐसा किया, हमारे बहन ने वैसा किया, हम बाता क्यों दें? तो हम लोग क्या करते हैं? अपने भाई के आंख के तिनकों को देखते हैं। ये उदाहरण दे रहा हूं, देखिए मेरे तरफ, समझिएगा। देखिए एक अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूं। यह देखिए तिनका और लट्ठा के विषय में उदाहरण देखिए तिनका और लट्ठा के विषय में हम लोग यही काम करते हैं दोस्तों। ये हमारे भाई के आंख में तिनका लगा है, ये हमारे भाई के आंख में तिनका लगा है, ठीक ये, और हम कहते हैं भाई तेरे आंख में तिनका लगा है, और जबकि खुद की उसके आंख में पूरा लट्ठा लगा है। ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम अपने भाई से कहते हैं भाई आपके आंख में तिनका लगा है, और खुद की आंख में बड़ा लट्ठा लगा है। ये और यही काम हम अपने परिवार में करते हैं। हम अपने परिवार वाले से कहते हैं यीशु मसीह के मानो ना, चलो ना चर्च चले, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं अपने गाड़ी में बैठा कर लेकर जाऊंगा। तब आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं? पहले खुद तो बदल ले, भूल गया 4 दिन पहले गंदा गंदा गाली दे रहा था।
भूल गया? 4 दिन पहले बच्चों को उठा उठा कर पटक रही थी, बच्चों को मार रही थी, गाली दे रही थी। यही है जो यीशु कह रहा है। तो क्यों अपने भाई के आंख के तिनकों को देखता है जबकि तेरे आंख में लट्ठा लगा हुआ है? आगे, और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, हाँ, तो तू अपने भाई से क्यों तो कह सकता है तो क्यों अपने भाई से कह सकता है, कहता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। आ भाई मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, हे कपटी, देखिए यीशु कह रहे हैं यहां, हे कपटियों, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले। इसका अर्थ है कि पहले अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल, अपने अंदर के ना उन तमाम प्रकार के नफरतों को बाहर निकाल। यीशु कह रहा है पहले अपने आप को साफ कर, शुद्ध कर, धार्मिकता के रास्ते में चल। हालेलुया। तब देखिए आगे कह रहा है, तब तू अपने ही भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकता। हाँ, पहले अपने आंख के लट्ठा निकाल ले, तब भले भांति तू देखकर अपने भाई के तिनके को निकाल पाएगा। हालेलुया। और हम लोग यही गलती करते हैं दोस्तों, यही हमारी गलती है। हम लोग प्रभु के पीछे संपूर्ण रीति से नहीं चल पाते और अपने रिश्तेदार से कहते हैं चलो, और इन्हीं की वजह से आपके रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह का अपमान करते हैं। रोमियो 2:24, तुम्हारे कारण, तुम्हारे वजह से अन्य जातियों में, तुम्हारे वजह से अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। आप ही की वजह से मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, शांत रहे। कितने लोगों ने यशायाह की पुस्तक पढ़ा है? देखिए, जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ना आरंभ करते, पहले अध्याय में हमें पता चलता है यशायाह एक दिन नगर में निकला घूमने के लिए, और नगर में जाते जाते कहता है कुछ लोगों को देखकर, हाय हाय इन जातियों पर यह कैसे पाप से भरी हुई है। थोड़ा से और आगे जाता है और कहता कि हाय इन समाज पर यह कैसे अधर्म से लदा हुआ है। थोड़ा से और आगे जाकर कहता है हाय इस वंश के लोगों को कैसे ये लोग कुकर्मी है। थोड़ा से और आगे जाकर कहता है हाय इन बच्चों पर ये बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। थोड़ा से आगे और जाता है, तब कहता है हाय इन लोगों पर, इन लोगों ने यहोवा को छोड़ दिया है। हाय इन देशों पर, क्योंकि इनके देश उजड़ पड़ा है, उजड़ गया है। आगे जाकर कहता है हाय इन नगरों पर, क्योंकि इनके नगर में पाप है, ये भस्म हो गया है। देखिए, यशायाह लोगों को देखकर कह रहा है इन पर है, समाज पर है, जवानों पर है, बच्चों पर है। लेकिन जिस दिन यशायाह और परमेश्वर के बीच इनकाउंटर होता है, मुलाकात होता है, यशायाह के पुस्तक 6वें अध्याय 2 पद से लेकर 5 तक, यशायाह ने एक दर्शन देखा। एक मनुष्य है, स्वर्गीय मनुष्य, जिसके 6 पंख है। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को शांत कराओ, उधर जाओ। सोचिए, एक मनुष्य है स्वर्ग में जो उड़ रहा है, जिसके 6 पंख है। 2 से उसने अपने मुंह को ढांका हुआ, तो 2 पंख से, 2 पंख से उसने अपने पैर को ढांका हुआ था, और 2 पंख से वो उड़ रहा था। यह यशायाह दर्शन में देख रहा है। ध्यान से सुनिए। और वो पुकार पुकार कर कह रहा था पवित्र पवित्र परम पिता परमेश्वर। और उनके पुकारने के शब्द से देवरिया हिल गया और मंदिर धुआं से भर गया दोस्तों। और जैसे ही यशायाह ने यह देखा दर्शन, वो चिल्लाकर कहने लग गया हाय हाय मुझ पर। देखिए, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहता हूं। हाय मुझ पर, क्योंकि मैंने महाराज धीराज का दर्शन देखा, मैं अब मरने वाला हूं। हाय मुझ पर।
जब परमेश्वर और आपके बीच मुलाकात होगा ना दोस्तों, तो आप दूसरे को हाय नहीं कहोगे, अपने आप को देखकर कहोगे हाय मुझ पर क्योंकि मैंने पाप किया था, हाय मुझ पर क्योंकि मैंने किसी की जमीन को हड़पा था, हाय मुझ पर क्योंकि मैंने पैसे की चोरी किया था, हाय मुझ पर दूसरे के खेत में हंसे से काटा था, हाय मुझ पर क्योंकि मैंने अधर्म का काम किया था। ये यशायाह ने किया दोस्तों। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल कहता है कि तुम अपने आप को जांच और परख कर देखो, क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अपने आप को जांचो, क्या तुम नहीं जानते यीशु मसीह तुम में है? यदि यीशु मसीह तुम में नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो दोस्तों। अब क्यों दुनिया में जाकर दूसरे की बुराइयों को देख रहे हैं? उसने इतना बुरा किया, उसने उतना किया, उसने उतना किया, क्या तुमने बुरा नहीं किया? बताइए, क्या आपसे अपराध नहीं हुआ? बताइए ना मेरे भाई और बहनों। जिस दिन पतरस ने यीशु मसीह को देखा, पतरस ने यीशु के पैर में गिरकर कहा, हे प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूं। जब कभी भी आपका और परमेश्वर की मुलाकात होगा, सर्वप्रथम आप भी यह दुआ करोगे, प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं। आप अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे, आपको माफी मांगना पड़ेगा दोस्तों। याद रख लीजिएगा, जब प्रभु प्रकट होता है तब इंसान पश्चाताप करना शुरू कर देता है। कितने लोग हैं यहां पर बताओ ईमानदारी से, जो हृदय से पश्चाताप किया है, छाती पीट पीट कर पश्चाताप किया है, आंसू बहा बहा कर पश्चाताप किया है, अपनी गलती और अपने पापों को स्वीकार किया है। यदि अभी तक आपने यह काम नहीं किया है तो आपका और परमेश्वर के बीच मुलाकात नहीं हुआ है। आपका आत्मा का यीशु के आत्मा से कनेक्ट नहीं हुआ है, इनकाउंटर नहीं हुआ है, यदि आपने अभी तक यह काम नहीं किया है दोस्तों। बाइबल कहता है एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था, यहूदियों में यह प्रसिद्ध व्यक्ति था, यह चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो लोग टैक्स लेते हैं ना, पैसा वसूल करते, इनका यह सरदार था। अब बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, यरूशलेम में रहता था दोस्तों, हर चीज था इसके पास। यह यीशु मसीह को देखना चाहता था और यीशु को देखने के लिए निकल गया अपने घर से, लेकिन वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, बहुत सारे भीड़ था, बहुत भीड़ था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसलिए यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था क्योंकि बेचारा नाटा था, बौना, लेकिन इसके अंदर तीव्र इच्छा था कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। धनवान व्यक्ति ये दौड़ा जाकर गुरेर के एक वृक्ष था, गोपेर या किसी नाम का, गुलर, हाँ ठीक है वही है ना, उस वृक्ष पर चढ़ गया और देख रहा था यीशु कौन है। मैं उस यीशु के बारे में सुना हूं। यीशु उस वृक्ष के नीचे आया और कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है, तेरे घर जाना है। जक्कई नीचे उतरा, यीशु को अपने घर में लेकर गया। यीशु ने कोई भी बात नहीं कहा, वहां कुछ भी नहीं। यीशु सिर्फ जक्कई के घर में गया था दोस्तों। जक्कई आकर कहता है, प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैंने लोगों के साथ गलत किया, सुनना प्रभु, मैंने जिससे भी पैसा लिया उसे 4 गुना वापस लौटाता हूं और आधा से ज्यादा अपने संपत्ति को कंगालों में बांट देता हूं। तब वह यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, आज इस घर में उद्धार आया है। सोचिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिस घर में यीशु मसीह जाएगा, आज जिसके जीवन में यीशु मसीह आएगा, उसके आत्मा के क्या वो व्यक्ति नहीं बदलेगा? ऐसा या बदल गया? दूसरे को हाय कहने वाला अपने आप को कहने लगा हाय मुझ पर। पतरस बदल गया, जक्कई बदल गया। क्या आप बदले हैं? हेलो, क्या आपके जीवन बदला है? अपने आप को देखो, आप कहां हैं दोस्तों, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। रोमियो निकालिए, रोमियो दूसरा अध्याय 21 पद को जल्दी से पढ़िएगा, समय की कमी है। रोमियो दूसरा अध्याय 21 पद। अतः तू जो दूसरे को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता। अपने आप को नहीं सिखाता। ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे हम देखेंगे। दूसरे को तो बहुत ज्ञान देते हैं ना,
बच्चों को सिखाते बेटा, ध्यान से सुनना भाई, आप बच्चों को सिखाते हो बेटा बीड़ी मत पीना, फेफड़ा में काई रच जाता है, बीड़ी पीने से कैंसर होता है फेफड़ा का और मर जाता है। तो बच्चा बीड़ी पीते पीते कहता तू भी तो पीता है, क्या तेरा फेफड़ा में काई नहीं रचता होगा? बताइए, क्या तेरा फेफड़ा स्टील का या पीतल का है? ध्यान से सुनिए मेरी बहनों, आप लोग भी शिक्षा देते ना अपने बेटियों से, बेटे झूठ मत बोलना, कहीं जाते हो साफ साफ बताया करो, झूठ क्यों बोलती हो, हाँ क्यों यह काम करती हो, क्यों वह काम करते हो? तो बेटी पलट कर बोलती है ना, तू भी तो झूठ बोलती है, उस दिन तो तू भी तो झूठ बोली थी पापा से, मैं तो तेरी ही बेटी हूं, तेरी ही गर्भ से निकली हूं, जैसे मां वैसी बेटी। कहीं ना कहीं सच्चाई भी तो बताया, सच्चाई तो कहा ना उसने, तू भी तो ये करती है, तू भी तो वो करता है। इसलिए बाइबल कहता है कि दूसरे को सिखाने वाले पहले अपने आप को तो सिखा। हालेलुया। दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने आप को शिक्षा दीजिए। आज पता है बहुत सारे मंच में दूसरे के लोगों को शिक्षा देते हैं, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, ये काम मत करना, वो काम मत करना, और उन लोग खुद उन कामों को करते हैं। आगे पढ़िएगा, देखिए क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा वचन है, ध्यान से सुनिए। क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, क्या तू जो चोरी ना करने को उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? क्या तू आप ही चोरी नहीं करता? आगे, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप व्यभिचार करता है? क्या आप ही व्यभिचार नहीं करता है? आगे, तू जो मूर्तियों से घृणा करता है, तू जो मूर्तियों से घृणा करता है, आप ही मंदिरों को लूटता है? क्या तू आप ही जाकर मंदिरों को नहीं लूटता है? देखिए बाकायदा शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन उसके विपरीत वो खुद उन कामों को कर रहा है। बहुत सारे भाई बहन आज भी हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को शिक्षा देते हैं कि ये मत कर भाई, वो मत कर भाई, ऐसा मत कर भाई, वैसा मत कर भाई, और खुद हम उन कामों को कर रहे हैं। क्या बाइबल रूपी दर्पण में आपको चेतावनी नहीं मिला है दोस्तों? क्या बाइबल आपसे नहीं कहता है दोस्तों कि कोई भी गंदी बातें और व्यर्थ बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले? हाँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कबीरदास ने एक दोहा कहा जो आप सभी को याद है, बुरा जो देखा, ये सभी को याद है। कबीरदास संसार में बुराई देखने के लिए गया, लेकिन जब उसने अपने आप को झांक कर देखा तब पाया कि मुझसे बुरा तो संसार में कोई भी नहीं है, जबकि वो सुंदर और बेस्ट संत है, वो महात्मा है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। हालेलुया। चलिए अब कान खोलकर सुनिएगा। कितने लोग हैं जो पौलुस के समान ये प्रार्थना किया है कि हे प्रभु मुझसे बड़ा पापी तो कोई नहीं है? हाँ? या आपने कभी ये इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, प्रभु ठीक है मैं तो कम पाप किया हूं, मुझसे ज्यादा तो हमारे चर्च की उस बहन ने की है, उस दिन उसने बताई, तो मैं तो कम की हूं, प्रभु मुझे कम क्षमा कर दे। उस बहन ने ज्यादा किया, उसे ज्यादा दंड दे पर मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने कम किया है। मैंने हत्या नहीं किया किसी का प्रभु, बिल्कुल भी किसी की हत्या नहीं किया, मैं बिल्कुल किसी की चोरी नहीं किया। हाँ, अपने घर वाले की हत्या जरूर किया है, अपने घर वाले के गया चोरी जरूर किया, पर दूसरे के यहां नहीं किया, पर अपने घर में तो आपने की है ना। ये सच्चाई बात है दोस्तों। अपने घर के आपने हर एक व्यक्ति के लोगों की हत्या कर दी, मैं सच कह रहा हूं। हमारी बहन जब क्रोध होते हैं ना, इतना क्रोध होती, इतना मैं देखा हूं, मेरे भी घर में स्त्रियां हैं, मेरे भी घर में औरतें रहते हैं, मेरे देखा हूं जब क्रोध में आते हैं, पता नहीं कौन से नशा करती होगी, ऐसे क्रोध करती है, नशा करते हैं हमारे यहाँ, भाभी भी करती, गुड़ाकुर घसती है, ऐसे क्रोध आएंगे, ऐसे क्रोध आएंगे, ऐसे क्रोध आएंगे, तीन गए धीड़ धाड़, पूरा अपना घर को उलट पुलट कर देती है। बाप रे बाप, सब डर के हम लोग कांपने लग जाते हैं। सच है ये,
सीधा कपड़ा पैकिंग करेंगे, मैं नहीं रुकूंगी, दुनिया उधर सुधर हो जाए, हो जाने दो, मैं नहीं रुकूंगी। कपड़ा धर के घर से निकल जाते, हम भी नहीं रोकेंगे। हालेलुया। सच्ची बात है, गुस्सा में बहन कपड़े कर, हम नहीं रुकेंगे, हम भी नहीं रोकेंगे। कपड़े लेकर जा रहे, कोई आ रहा है कि नहीं? फिर 50-100 कदम चलने के बाद कोई आ रहा है कि नहीं रोकने के लिए, कोई तो और रोकने के लिए, हम नहीं जाएंगे। घर से तो निकल गया, अब कहाँ जाए? उस रिश्तेदार के यहाँ जाए, अगले बार गए थे तो गाली दे रहे थे, वहां जाए, अरे यार उसके यहाँ तो ऐसा है। अब तो घर से तो निकल गए, पीछे देख रहे, कोई तो बुलाने के लिए आ भी नहीं रहे हैं, आते तो मुंह फूल होते हैं, मैं नहीं जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा घर है तुम रहो, हम तो चले, इतना बड़े संसार है, हम जहां पे चाहेंगे वहां रह लेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, ऐश करेंगे अकेले रहकर। रोकने के लिए जाओगे तो और एटीट्यूड दिखाएंगे, तो जाओ ही मत। समझ में आ रहा है? हालेलुया। और ये शिक्षा मेरे बाबूजी ने मुझे दिया, मेरे पिताजी ने। एक दिन मैं दारू पिया, दारू पी के घर आया, अपने पिताजी से कहा, तू बाप नहीं, तू एक पाप है। क्योंकि सच्ची बात है दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि माँ जो है ना वो ज्यादा पैसे देता है, माँ जरूरत रहता है माँ के पास जाते, मम्मी पैसा दो, 2-4 बार नाक नाक बोलेगी फिर दे देती है, लेकिन बाबूजी चिपास पैसे निकलते नहीं उसकी जेब से। मैं कहा, तू बाप नहीं, बाप है, पैसा नहीं देता तू? अरे पैसा दे, जुआ खेलना है, दारू पीना है, एंजॉय करना है, 4 दिन का जिंदगी है, तू तो अपना जिंदगी एंजॉय कर लिया, रोज पीता था 4 बोतल। कम से कम मुझे तो दे एक के लिए। नहीं दूंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा, कल के जाने वाला अभी निकल। रात 10 बजे में घर से निकल गया दोस्तों, कोई रोकने के लिए नहीं आया। मैं बार बार पीछे पलट कर देख रहे, तो कोई तो आओ, दोस्त आओ, नहीं आया, परिवार वाले आओ, नहीं आया, बाप आओ, नहीं आया। माँ से पूछा, तू क्यों नहीं आया? तेरा बाप रोका था, मत जा, अब कल ठिकाना आएगा 4 दिन में। कोई रोकने के लिए नहीं आया। तब से मैंने कहा यही रास्ता पर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 4 दिन में बिलासपुर में काटा था, 4 दिन धोता था, मांजता था, खाना पकाता था। मैं सच कहता हूँ रोता था, कैसे घर वापस जाऊं? कोई तो फोन करो, कोई तो बुला लो, कोई नहीं बुलाता था। फिर मैंने बहाना किया, एक प्लान बनाया और घर में फोन किया और कहा, माँ मैं घर आ रहा हूं। अब क्या हुआ? परिचय पत्र बन रहा है। तो सच में और समय भर रहा था, 2011-12 की बात है, परिचय पत्र भर रहा। सचिव ने फोन किया, जबकि नहीं किया था। सचिव ने फोन किया, मेरा नंबर कहां से पाएगा? और कहा घर आ जा, परिचय पत्र भर रहा है। मैं घर आ रहा हूं। मैंने कहा धन्यवाद, रास्ता निकाल दिया घर वापस आने के लिए। हालेलुया। तो जो एटीट्यूड कर रहे हम जा रहे, जाओ, नहीं आएंगे मत आओ। तो बाइबल यही कहता है, दूसरे को सिखाने से पहले अपने आप को सिखाएं। समय की कमी है, आयुब की पुस्तक से भी हमें देखना था, पर मैं दृष्टांत में कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आयुब के दोस्त आयुब के पास आकर कहता है कि तूने गलती किया है, इसलिए तू बीमार है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू ऐसा है, तू वैसा है। यहोवा ने उन तीनों को बीमार कर दिया, उनके दोस्तों को, और आयुब से कहा यदि तू प्रार्थना करेगा तब मैं तेरे दोस्तों को चंगा करूंगा, क्योंकि उसने तेरा अपमान किया, अर्थात मेरा अपमान किया है। ध्यान से सुनिएगा। उनके तीनों दोस्त बीमार पड़ गए थे और परमेश्वर कह रहे आयुब तू प्रार्थना करेगा तो मैं उन्हें चंगा करूंगा। यदि आप किसी दूसरे के विषय में बात करते हैं, आप बीमार पड़ेंगे, याद रख लेना। बढ़ा चढ़ाकर आप बात करते हो, आप बीमार पड़ोगे, बहुत सारे आपके जीवन पर बीमारी आएगा। आयुब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आयुब की प्रार्थना सुनकर उनके दोस्तों को चंगा किया, जबकि आयुब की कोई गलती नहीं था। लेकिन इन तीनों दोस्तों ने आकर कहा कि तूने पाप किया है, इसीलिए तू बीमार पड़ा है, तूने पाप किया है, इसलिए तेरी बेटी बेटा मर गया, तूने ये किया है, तूने वो किया है, इसलिए तू ऐसा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी आप इस प्रकार के काम ना करना। 2015 की बात है, दिसंबर का महीना था दोस्तों, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रहा था, बिलासपुर की बात है। उस मीटिंग में एक व्यक्ति गया जो चल फिर नहीं पा रहा था। वो मीटिंग में बैठा था,
बहुत सारे लोग हंसी उड़वा रहे थे, अविश्वासी लोग। देखते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है। तो 3 दिन का मीटिंग था, वो सामने बैठा हुआ था व्हील चेयर पर। पास्टर उतरा, उसके लिए प्रार्थना किया, वो ठीक नहीं हुआ। अविश्वासी हंसने लग गए। हमने बोला था ना कुछ नहीं होता, ऐसा होता है वैसा होता है। दूसरा दिन मीटिंग हुआ, पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, ठीक नहीं हुआ। तीसरा दिन मीटिंग हुआ, पास्टर ने प्रार्थना किया, ठीक नहीं हुआ, वो चढ़ फिर नहीं पाया। सारे लोग कहने लग गए, देख तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या हासिल हुआ, तुम्हें क्या मिला, तू तो जैसे आया था वैसे गया। वो व्यक्ति जो चल फिर नहीं पा रहा था, उसने उन लोगों से कहा, मुझे मिल गया जो इस चीज के लिए मैं यहां आया था प्रार्थना में, मुझे मिल गया। मुझे शांति अर्थात प्रभु यीशु मसीह मिल गया। हालेलुया। जिसके लिए आया था वो मुझे मिल गया। 2015 दिसंबर की बात है, आज 2024 है। आज वो प्रचारक है क्योंकि उसे यीशु मसीह मिला और वो प्रचारक मैं हूं। हालेलुया। लोग आपसे कहेंगे चर्च जाते तुम्हें क्या मिला, चर्च जाने से तुम्हें क्या मिला, तुम क्या हो, तुम क्या। अरे बीमार तो सब होते हैं पृथ्वी पर, ऐसे एक ही व्यक्ति नहीं है कि किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित ना हो। एक भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े महान परमेश्वर के सेवक क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, कुछ ना कुछ बीमारी है। लेकिन उस बीमारी में आनंद और शांति और मगन करने वाला खुदा बाप उसके साथ है। हालेलुया। जब भी कोई कहता है ना गए तो थे, क्या मिला, बोलना जो जिसके लिए गए थे वो तो मिल गया, यीशु मिल गया, जीवन मिल गया। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने गीत गाया, यीशु नाम मिला, यीशु मेरा जीवन। हालेलुया। यीशु मिल गया और क्या चाहिए, जीवन मिल गया और क्या चाहिए। हालेलुया। वो भौतिक नजर देख नहीं सकता उसे, याद रख लेना। सांसारिक नजर उसे देख नहीं सकता, लेकिन आत्मिक दृष्टि से आप महसूस कर पाओगे कि आपको वो मिल गया जो संसार के किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। आपके अंदर जो शांति है, आपके अंदर जो सुकून है, आपने जो आराम पाया, आप जो उद्धारता के काम करते हैं दोस्तों, भलाई के काम करते हैं। क्या यीशु मसीह में पहले आप ये काम करते थे? कभी आप ये काम किया करते थे? नहीं। मैं खुद आज प्रभु का सेवक हूं। कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, बीमारी से पीड़ित लोग मेरे पास आता है। 2 दिन पहले के बात है, मैं सुबह 4 बजे सोया हूं क्योंकि मुझे प्रार्थना करना था। एक बहन के लिए प्रार्थना करना था। एक बहन ने जहर पी ली है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसे जीवन दे। उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम उसके लिए घुटने में आकर प्रार्थना कर रहे थे। देखते तो सुबह के 4 बज रहा था दोस्तों। और वो प्रभु का अनुग्रह से वो बहन जो जहर पी थी आज अच्छी है, खतरे से बाहर आ गई है। ना सिर्फ हमने उसके लिए प्रार्थना किया, कुछ सपोर्ट भी किए, मदद भी किया आर्थिक रूप से दोस्तों। बोलो कोई दुनिया में ऐसा होगा, कोई मिलेगा आपको कि किसी के लिए प्रार्थना भी करे और उसका सपोर्ट भी करे? वो उदारता से भरता है क्योंकि मेरे खुदा ने कहा जैसे मैं दयावंत हूं तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। इसीलिए जैसे परमेश्वर हमें देता है, हम भी किसी लोगों को देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम में किसका आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, प्लीज अब ज्यादा से ज्यादा समय बाइबल में बिताइए। यह बेस्ट दर्पण है दोस्तों। आपके दोस्त आपकी बुराई को नहीं बताएगा, कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। आपके पति और आपके पत्नी आपके बुरे व्यवहार को नहीं बताएगा, कहीं रिश्ते खराब ना हो जाए। लेकिन बाइबल चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम दोषी हो, तुम्हें पश्चाताप करना है, तुम्हें रोना है, तुम्हें गिड़गिड़ाना है, तुम्हें घुटने में आना है, तुम्हें प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये बेस्ट गाइड लाइन है, बेस्ट मार्गदर्शन, बेस्ट बाइबल, और ये आपके वास्तविक सच्चाई को आपके सामने प्रकट करेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं अधिक से अधिक बाइबल पढ़िएगा दोस्तों, अधिक से अधिक। दूसरे के बुराइयों को देखना बंद कर दो, अपने अंदर करके देखो। आपके अंदर बहुत है, पहले उसे ही बाहर निकाल लो। हालेलुया। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह उन बुराइयों को बाहर निकालेगा। आमीन। हालेलुया।